आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गर्भ में अबनॉर्मैलिटीज यानी कि जिस शेप में, जिस आकार में उसे रहना चाहिए, अगर वो ना हो तो उस डिफेक्ट से प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे होते हैं। इन डिफेक्ट्स को मुलेरियन डिफेक्ट्स भी कहा जाता है। अब ये जान लीजिए कि जिस प्रकार किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई भी मालफॉर्मेशन हो सकता है, उसी तरह अगर एक औरत के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यानी कि जैसे गर्भ हो गया, ट्यूब्स हो गया, ओवरीज हो गए, उसमें अगर कोई मालफॉर्मेशन हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो शेप है एक औरत के रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स के, ये उसी दौरान निर्धारित होते हैं जब वो अपने माँ के गर्भ में होती है। पार्ट्स कौन से हैं? जैसे मैंने कहा यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ये सब जो हैं डक्ट्स, जिनका नाम मुलेरियन डक्ट्स होता है, जब वो गर्भ में होती है मुलेरियन डक्ट्स होता है, वहाँ से बढ़ते हैं वो। नॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान ये डक्ट्स पास में आते हैं, और जब ये पास आते हैं तो एक सिंगल यूट्रस, एक छोटे ओपनिंग के साथ 2 ट्यूब्स फॉर्म होते हैं। कभी कभी ये यूट्रस और ट्यूब्स वो आकार में नहीं फॉर्म होते जिनमें उन्हें होना चाहिए, और इन मालफॉर्मेशंस को मुलेरियन अबनॉर्मैलिटीज, एनॉमलीज या डिफेक्ट्स कहा जाता है। ये मुलेरियन एनॉमलीज या अबनॉर्मैलिटीज प्रेगनेंसी में बाधा डाल सकते हैं। तो कितने टाइप के मुलेरियन एनॉमलीज या डिसऑर्डर्स हैं, देखते हैं। सबसे कॉमन मुलेरियन एनॉमली है मुलेरियन एजेनेसिस। इसमें ट्यूब और यूट्रस का ना होना देखा गया है। कभी कभी ये जो डक्ट्स मैंने बताए हैं उनका फ्यूजन नहीं होने के कारण ये ठीक से फॉर्म नहीं होते, और इन पेशेंट्स में किडनी के प्रॉब्लम्स भी देखे गए, क्योंकि जो मुलेरियन अबनॉर्मैलिटीज है किडनी के आसपास हो रहे होते हैं, और किडनी क्योंकि उनके प्रभाव में भी आने के कारण ये मुलेरियन अबनॉर्मैलिटीज वाले लोगों में किडनी प्रॉब्लम्स भी देखा गया है। मुलेरियन एजेनेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जब यूट्रस, सर्विक्स यानी कि यूट्रस का जो द्वार होता है उसे सर्विक्स कहते हैं, अपर वजाइना, ये ठीक से डेवलप नहीं होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वजाइनल ओपनिंग जरूर होता है, मगर उसके पीछे कुछ नहीं होता है। ये जब प्रॉब्लम होता है, ओवरीज ठीक से डेवलप होते हैं और बाहर के जेनिटिलिया भी होता है, यानी कि औरत के लक्षण सारे होंगे मगर अंदर के भाग नहीं होंगे। तो इन पेशेंट्स में लक्षण कुछ नहीं होते, यानी कि सिम्टम्स कुछ नहीं होते, और तभी पता चलेगा जब वो बहुत बड़ी हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, इनमें पीरियड्स नहीं हो रहे होते हैं, और जब दक्षिण इंटरकोर्स की कोशिश की जाती है तो पेन बहुत होता है, क्योंकि वहाँ का भाग ही नहीं होता है। इन लोगों को ट्रीट किया जा सकता है ज़रूर, सर्जरी करके वजाइना का द्वार बड़ा करके इन्हें ठीक किया जा सकता है। और इन पेशेंट्स में गुड न्यूज़ ये है कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके ओवरीज होते हैं, ओवरीज में अंडे होते हैं, तो ये अपने अंडों के साथ प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। बट इनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन केवल IVF ही है, और सरोगेसी के द्वारा, यानी कि किसी और के गर्भ में अगर इनके एम्ब्रियोज डाले जाएंगे तो इनमें प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो ये जो मुलेरियन डक्ट मैंने फ्यूजन डिसऑर्डर्स बताए वो किस तरह के होते हैं? एक तो होता है कंप्लीट डुप्लीकेशन ऑफ यूट्रस, यानी कि 2 भाग हो जाते हैं। इसमें 2 यूट्रस होते हैं, 2 सर्विक्स यानी कि द्वार होते हैं, 2 वजाइना होते हैं। ये प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक होता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस, जिसमें 2 यूट्राई जरूर होते हैं, बट एक कॉमन मुखद्वार और वजाइना होता है। इसमें पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं। अगर सर्विक्स से खून बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि 2 यूट्रस हैं और एक सिंगल सर्विक्स है, उससे खून बाहर ठीक से नहीं आ सकता है, तो अवश्य पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड यूट्रस। इसमें होता ऐसा है कि एक फाइब्रस टिश्यू, यानी कि आप सोचिए जैसे कि एक मस्कुलर टिश्यू वो यूट्रस के बीच में बढ़ रहा होता है, बट इसमें भी गुड न्यूज़ ये है कि ये फाइब्रस टिश्यू को निकाल के मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, यानी कि बहुत कम छेड़छाड़ी करके हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा भी इस यूट्रस को ठीक किया जा सकता है। दूसरा है आर्कुएट यूट्रस। इसका मतलब ये है कि यूट्रस के ऊपर के भाग में एक डेंट होता है, यानी कि फोल्ड होता है। इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मुलेरियन डक्ट्स फ्यूजन डिसऑर्डर्स, यानी कि मुलेरियन डक्ट के ना मिलने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे क्या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूजुअली ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें ओवरीज होते हैं, और जो ठीक तरह से काम कर सकते हैं, जिनमें अंडे होते हैं और वो डेवलप भी हो रहे होते हैं। इन औरतों में ब्रेस्ट का होना, नॉर्मल हेयर ग्रोथ होना बॉडी पार्ट्स में, और प्रेगनेंसी का आना भी आसानी होता है। उनको कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नहीं होते। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से मिसकैरेजेस या बच्चों का पहले 9 महीने के पहले प्री टर्म बर्थ होना भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ये डिपेंड करेगा कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सिवियरिटी क्या है, किस तरह का
प्रॉब्लम है यूट्रस में उसके ऊपर निर्धारित होगा, आप प्रेग्नेंट हो सकते नहीं। लेकिन अगर इसके बारे में ठीक से पता करना है, कंफर्म तरह से आपको इसके बारे में पता करना है, तो डेफिनेटली एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, या उससे भी अच्छा तरीका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम MRI कहते हैं, या सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे मैंने कहा हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी। इन प्रोसीजर्स के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, इसकी क्या सिवियरिटी है, और आपके चांस ऑफ प्रेगनेंसी इस बीमारी के रहने के, बीमारी तो नहीं कहूँगी, इस डिसऑर्डर के रहने के बावजूद क्या है आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।